अक्सर जीतने वाले के साथ तो सब खड़े होते हैं, लेकिन हारने वाले को सब अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रेंड को बदला है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मुलाकात की और जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, विपक्षी नेताओं से लेकर वो खिलाड़ी जो अब राजनीति में जा चुके हैं, कई ऐसे खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को लेकर सवाल खड़े किए। कीर्ति आजाद ने जहां आईसीसी को उनके नियम याद दिलाए, तो वहीं पर विपक्षी दलों के नेताओं ने यह कहा कि दरअसल आपदा में अवसर प्रधानमंत्री ने ढूंढा है। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड कप में जिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, यानी सूर्य कुमार यादव से लेकर मोहम्मद शमी, उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हार के बाद, जब हम टूटे हुए थे, जब हम बिखरे हुए थे, तो पीएम मोदी ड्रेसिंग रूम में आए और हमारा हौसला बढ़ाया है। इसको लेकर जिस तरीके से तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं और सियासी विरोधियों ने इसका पुरजोर विरोध किया है, लेकिन वहीं पर मोहम्मद शमी के बाद अब सूर्य कुमार यादव ने यह कहा है कि पीएम मोदी का ड्रेसिंग रूम में आना, देश के लीडर से हम मोटिवेट हुए हैं। ये बड़ी बात सूर्य कुमार यादव ने कही है और उन्होंने ये कहा है कि हमें थोड़ा टाइम लगेगा इस हार से, इस कहीं ना कहीं नुकसान से बाहर आने में, लेकिन पीएम मोदी ने हमारा हौसला बढ़ाया है। इसके अलावा आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करना सही ठहराया है और वीरेंद्र सहवाग ने यह कहा कि मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी टीम के खिलाड़ियों से मिलते और मैच हारने के बाद उन्हें प्रेरित करते नहीं देखा। हमारी प्रार्थनाओं को प्रोत्साहित करने और साथ ही उनका समर्थन करने के लिए पीएम मोदी द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है। ये बहुत बड़ा इशारा है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को अगले विश्व कप में अच्छा परफॉर्मेंस देने पर ये काफी ज्यादा मदद करेगा। ये वीरेंद्र सहवाग की ओर से कहा गया है। देखिए, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब किसी देश के प्रधानमंत्री प्लेयरों से मिलते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं। खासकर मैंने नहीं देखा कि कोई टीम हारी और उसके प्रधानमंत्री प्लेयरों से मिले हों। तो ये बहुत ही बढ़िया जेस्चर था प्रधानमंत्री द्वारा, जब वो भारतीय खिलाड़ियों से मिलने ड्रेसिंग रूम में गए, उनका उत्साह बढ़ाया। क्योंकि उस समय आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। जब आप वर्ल्ड कप फाइनल जैसा मैच हारते हो तो आपको अपने फैन से, अपने यार दोस्तों से, फैमिली से, सबसे सपोर्ट की जरूरत होती है। आई थिंक मेरी नज़र में तो वो एक बहुत बढ़िया कार्य था जो प्रधानमंत्री जी ने किया जब वो प्लेयरों से मिले, क्योंकि उससे उनका उत्साह बढ़ेगा और मोटिवेट होंगे और वो आने वाले मैचेस में और आने वाले वर्ल्ड विश्व कप में और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। जो फाइनल हम जीत नहीं पाए उसको जीतने की कोशिश करेंगे आने वाले विश्व कप में। क्योंकि फाइनल ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के कारण कोई हारा हो, या ये एक टीम थी, अच्छा खेल रही थी तो हम सब लोग तारीफ कर देते और जिस दिन वो अच्छा नहीं खेले उस दिन हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनकी बुराई करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो हारी हुई टीम के ड्रेसिंग रूम में गए होंगे। देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री किसी भी स्पोर्ट्समैन को या किसी भी फील्ड में जाकर उससे मिलते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं, तो वो एक कॉन्फिडेंस देता है उस खिलाड़ी को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का खिलाड़ी हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, या और किसी भी हॉकी का हो या एथलेटिक्स में हो। तो उसको जोश आता है कि भाई मेरे देश का प्रधानमंत्री भी मुझे चाहता है कि मैं जाकर अच्छा करूं और मेडल लेके आऊं, तो उससे उत्साह बढ़ता है। और ये बहुत ही बढ़िया काम है जो हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो वीरेंद्र सहवाग ने ये साफ तौर पर कहा कि अगर किसी देश का खिलाड़ी, चाहे वो खेल कोई भी हो, लेकिन उस खिलाड़ी को जब प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करता है तो जाहिर तौर पर खिलाड़ियों में विश्वास बढ़ता है और ये अच्छा प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी आगे बढ़ता है। ये बड़ी बातें वीरेंद्र सहवाग की ओर से कही गई हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी दलों के नेता हैं, फिर चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, फिर चाहे अन्य दलों के नेता हो, वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें पनौती बता रहे हैं कि टीम इंडिया इसलिए वर्ल्ड कप हारी क्योंकि पनौती वहां पर थी, यानी पीएम मोदी मैच देखने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंचे थे। लेकिन अब
इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को और साथ ही कीर्ति आजाद जैसे जो पूर्व क्रिकेटर हैं लेकिन अब वो विपक्षी पार्टियों का हिस्सा हैं, तो उन्हें अब मुंहतोड़ जवाब इस वर्ल्ड कप में जिन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, यानी सूर्य कुमार यादव से लेकर मोहम्मद शमी और उसके बाद अब पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से लेकर जो टीम इंडिया के कोच रहे हैं रवि शास्त्री, उनकी तरफ से भी जवाब जो है वो दरअसल एक तरीके से कीर्ति आजाद जैसे खिलाड़ियों को दिया गया है जो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले पर रवि शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से ड्रेसिंग रूम में जाकर खिलाड़ियों से मुलाकात करना आउटस्टैंडिंग है, ये बड़ी बात रवि शास्त्री ने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि ये एक आउटस्टैंडिंग बात है क्योंकि ड्रेसिंग रूम कैसा होता है उस ड्रेसिंग रूम में मैं रहा हूं, भारत के कोच के रूप में 7 साल से ज्यादा और एक क्रिकेटर के रूप में कई साल से ज्यादा ड्रेसिंग रूम का मैं हिस्सा रहा हूं। जब आप डाउन फील कर रहे होते हैं और आप बाहर हो गए होते हैं तो देश के प्रधानमंत्री का ड्रेसिंग रूम में जाना बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है, इससे खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ता है और ये कोई आम आदमी अंदर नहीं गया है बल्कि एक देश का प्रधानमंत्री जब ड्रेसिंग रूम में जाता है तो खिलाड़ियों के लिए ये बहुत ज्यादा विशेष होता है। और खिलाड़ी कैसा फील कर रहे होंगे उस वक्त जब टीम इंडिया ये मुकाबला हारी, ये भी रवि शास्त्री की ओर से कहा गया है। तो कुल मिलाकर जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेल रही थी और जिस तरीके से 10 मैच लगातार टीम इंडिया ने जीते, लेकिन उसके बाद फाइनल मुकाबला यानी विश्व कप की ट्रॉफी से महज एक कदम दूर भारतीय टीम थी, लेकिन उस वक्त ये मुकाबला हार गई। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद थे ये मैच देखने के लिए, लेकिन जब टीम हारी उसके बाद रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे तो जाहिर तौर पर विराट कोहली के चेहरे पर जो उदासी थी वो ये बता रही थी कि टीम इंडिया इस वक्त कैसा फील कर रही है। करोड़ों दर्शकों का दिल टूटा, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में इस चीज को संभाला है, जिस तरीके से वो तुरंत बिना देर किए ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और तमाम जो मायूस खिलाड़ी थे उनसे मुलाकात की और साफ तौर पर यह कहा कि ये एक स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में खेल में हार जीत लगी रहती है। आपने लगातार 10 मुकाबले जीते हैं, तमाम आने वाले वक्त में भी जो सीरीज है वो आपको खेलनी है, तो इससे दिल छोटा ना करें, इससे मायूस ना हो। ये तमाम मोटिवेशन एक तरीके से खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और उसके बाद जिस तरीके की सियासत इस पर हुई वो शर्मनाक है। लेकिन वहीं पर इन तमाम ऐसे कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेताओं और जो पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम में पीएम मोदी अगर पहुंचे हैं तो ये रूल्स का उल्लंघन है, ये कीर्ति आजाद की ओर से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी को नियम जो है वो याद रखने चाहिए, देश का प्रधानमंत्री भी इस तरीके से ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकता, तमाम सीक्रेट चीजें होती हैं, वहां पर सीक्रेट मीटिंग होती है, तमाम तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। लेकिन अब इस पर पलटवार किया है भारतीय पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग से लेकर रवि शास्त्री जो कि टीम इंडिया के कोच रहे हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पीएम मोदी ने मुश्किल समय में खिलाड़ियों का साथ दिया है और एक देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से जब टीम हार रही है उन्हें उत्साह बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस तरह से अब पीएम मोदी के इस कदम की सराहना लगातार पूर्व क्रिकेटर कर रहे हैं और साथ ही भारतीय जो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा क्रिकेटर रहे हैं, फिर चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो या फिर मोहम्मद शमी हो, उनकी तरफ से ये बताया गया है कि क्या माहौल था और किस तरीके से पीएम मोदी ने वहां पर एक एक करके जो तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बदलने में और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उत्साह बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान पीएम मोदी ने दिया है, ताकि हम आने वाले वक्त में न सिर्फ जो तमाम टूर्नामेंट है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर पाए, बल्कि बेहतरीन तरीके से टीम एक बार फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।